असदुद्दीन ओवैसी साहब, MIM बीजेपी की पार्टी है। अच्छा, ये दोनों भाई पे कोई केस भी नहीं होते। ये दोनों भाई इतने भाषण देते, इन पे कभी केस नहीं हुए। तो रुको जरा, सबर करो। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक्टर एजाज खान बोलते हैं कि AIM बीजेपी की पार्टी है। फिर बोले ये दोनों भाई इतने भाषण देते हैं, इन पर कभी केस भी नहीं होता है। पहली बात, अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर है तो क्या किया जाए भाई। नहीं तो अकबर ओवैसी साहब पर केस भी हुआ है, वो जेल भी गए हैं। आपको शायद याद नहीं है, तो इसमें आपकी कमी है। पहले सोच समझ लिया कीजिए, फिर जो है तो बोला कीजिए, इंटरव्यू दिया कीजिए, ठीक है। अगर ये लोग मुसलमान के हमदर्द होते तो जिस जगह से मुसलमान कैंडिडेट खड़ा हो वहां पे ये मुसलमान को खड़ा नहीं करते। दूसरा, एजाज खान ने बोला कि अगर ये मुसलमान के हमदर्द होते तो जिस जगह से मुसलमान कैंडिडेट खड़ा होता वहाँ पर ये लोग अपने मुसलमान कैंडिडेट खड़ा नहीं करते। यही तो आपके दिमाग में बात घुस नहीं पा रही है भाई। ये सिर्फ मुसलमान कैंडिडेट की बात नहीं है, क़यादत की बात है। मुसलमान कैंडिडेट अगर RJD, कांग्रेस या किसी भी पार्टी का खड़ा हो तो ये अपना कैंडिडेट क्यों खड़ा ना करें। वो बेचारे जीत कर भी आपके हक में भला क्या बात कर सकते हैं। उनके अपने लीडर के, अपनी पार्टी की रणनीति के हिसाब से ही बात करना पड़ेगा, उनके हिसाब से ही चलना पड़ता है। जब तक इनके लीडर जो है इनको इशारा नहीं करेंगे ये कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन अपनी क़यादत वाले अपने लोगों के हक की बात करेंगे बिना किसी के दबाव में, बिना किसी के डरे। कोई यानी कि पार्टी की रणनीति की भी बात है। आप अपनी पार्टी की रणनीति के खिलाफ कितना बोल सकते हैं, नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर से कोई पार्टी की रणनीति भी इसमें शामिल हो, जैसा कि लोगों के हक की बात, अपनी क़यादत, तो फिर यहाँ इस पार्टी से जो जीतेगा वो क़यादत की बात करने में, वो अपने हक की बात करने में कहीं भी दबेगा नहीं। उसे किसी का ये नहीं है कि हाँ फलाना बोलेगा तो मुझे वो बोलना है, पार्टी की इसके हिसाब से ही चलना है। तो क़यादत का मतलब समझिए भाई, फ़र्क समझिए। यहाँ मुसलमान कैंडिडेट की बात नहीं हो रही है कि जहाँ पे मुसलमान कैंडिडेट खड़े होंगे इन्होंने अपना कैसे खड़ा कर दिया, मतलब बीजेपी के एजेंट है। आप लोग के तो दिमाग में ये बात घुस जाती है, बीजेपी का एजेंट। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि कई ऐसे लोग हैं जो पूरी सीट पर एक भी सीट नहीं रहते, वो किसका वोट काटते हैं, उनको कोई नहीं बोलता है, सबको बस ये दिखते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। अजीब बात है यार। एक बात बताओ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी बोलता है उस पर केस, उस पर ये वो जेल जा रहा है। मौलाना अजहरी इतना बोल दिए तो जेल, वो इतना बोल दिए, 2-4 मुसलमान बना दिए तो उनको सजाए मौत, ये दोनों भाई का कभी कुछ नहीं हो रहा है। और एक बात इन्होंने बोला, जेल जाने की, केस की बात किया कि जो मोदी जी के खिलाफ बोलता है उस पर जेल कैसे है। और वो मौलाना का नाम लिया उन्होंने, क्या अजहरी साहब, कि वो जेल चले गया, और कौन फलाना क्या चला गया, और इन लोगों के साथ कुछ नहीं होता है, ये इतना बोलते हैं। तो भाई मौलाना क्यों चले गए? वो एक आम इंसान है, भले वो मौलाना ही हो, लेकिन ये एक सांसद है, एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, इनकी खुद की पार्टी है। ये भाषण में दूसरी पार्टी के, दूसरे नेताओं के बारे में बोलेंगे। हर पार्टी का नेता किसी न किसी सामने वाली पार्टी के नेताओं के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ कुछ ना कुछ अपने भाषण में बोलता है। तो ये भी अपने मतलब एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, एक MP भी हैं जीते हुए फिलहाल भी, इसके बारे में भी MP पर भी बात होगी। तो इन्होंने ये जो है तो बोलेंगे, तो इसमें कैसे काहे के लिए केस हो जाएगा भाई। ये अजहरी साहब का बोलना और असदुद्दीन साहब के भाषण को मिलाना यानी अक्ल से परे बात है यार। क्या बात करे यार एजाज खान, अजीब बात है। और एक बात, ये खुद AIM ज्वाइन करने रहे थे, आप लोगों को पता होगा। जब इनको टिकट नहीं मिला तो ये बेचारे खुद निर्दलीय लड़े, और इनको वोट कितना मिला आप लोग चेक कर लीजिएगा भाई। सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग अलग चीज़ है, और इस तरीके से वोट हासिल करना बहुत ही फ़र्क है। आपको कितना वोट मिला था? आपने तो टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय लड़ा था ना चुनाव, क्या हुआ? जीते नहीं, विधायक नहीं बने। तो वही वाली बात है भाई। पहले तो आना चाह रहे थे, ज्वाइन करना चाह रहे थे, जब टिकट नहीं मिल पाया भाई, तो क्या मिसाल बोलते ना वो, अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं। तो अब जो है तो अंगूर खट्टे हो गए। बात तो ये है। तो वही है कि सोशल मीडिया पे आप जितना भी कर लेते हैं ना, वो फैन फॉलोइंग अलग है, और वो ये खड़ा होकर यानी MLA और MP में वोट हासिल करना, इसमें बहुत फ़र्क है। और जो भी आप बात कर रहे हैं इसमें एक भी आपकी बात जो है तो सही नहीं है, दलील के साथ नहीं है। बोलने को इंसान कुछ भी, मैं दलील के साथ बात कर रहा हूँ कि हाँ वो जेल गए हैं, उनके पर केस हुआ है अकबरुद्दीन साहब पर, ठीक है। दूसरी बात, आपने कहा कैंडिडेट खड़ा करने की बात, अगर से मुसलमान के ये हैं तो भाई वहाँ से कैंडिडेट क्योंकि, उसका जवाब मैंने दे दिया कि यहाँ क़यादत की बात है, कैंडिडेट की बात नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात यह है, आपने जो कहा कि अजहरी साहब और कौन कौन क्या बोलता चले जाते हैं, इन लोग जेल नहीं जाते। भाई पार्टी का अध्यक्ष होना, MP हो के और अपने भाषण में किसी दूसरे पार्टी का नाम लेना, दूसरे नेता का नाम लेना अलग बात है, और आम इंसान किसी का नाम लेके उल्टा पल्टा बोल दे, उसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है। आपको ये बात समझनी चाहिए, लेकिन शायद आपको समझ में नहीं आ रही, तो अलग बात। इसलिए ये बात ज़रूरी है कि बोलने से पहले तोलना चाहिए, समझना चाहिए कि ये भाई सोशल मीडिया का ज़माना है। ऐसा नहीं है कि आपने बोला किसी को खबर नहीं है। आप जब बोलेंगे लोगों तक पहुँचेगी तो लोग
बहुत कुछ जानकारी रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपके अगर से दिमाग में ये बात नहीं है तो ये आपकी कमी है, ना कि दूसरों की। ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।